मैदान जंग में गया था, ये भी सच है। तलवार चलाई थी, ये भी सच है। अपनी तलवार से कई काफिरों को मारा था, ये भी सच है। और तलवार चलाते चलाते तू भी मारा गया, ये भी सच है। ये सब सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरी राह में मारा गया है। तू मेरी राह में मारा गया, ये सच नहीं है। कहा अच्छा, सब सच है, ये सच क्यों नहीं है? अल्लाह कहेगा जब तू मैदान जंग में तलवार चला रहा था, लड़ रहा था और काफिरों को मार रहा था, तो तेरे दिल में ये नीयत थी, मेरी नीयत आ गई, तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा जरी कहें, वीर कहें, हीरो कहें, तलवार चलाने में एक्सपर्ट कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला कहें। तू जो चाहता था दुनिया में शोहरत, वो तुझे मिल गई। जब तू मेरे लिए लड़ा ही नहीं तो जन्नत में तुझे क्यों दूं? देख रहे हैं, घर भी छोड़ा, बीवी बच्चे भी छोड़े, जमीन जायदाद भी छोड़ा, मैदान जंग में कई काफिरों को भी मारा, लड़ा, खुद भी मारा गया, लेकिन इसके बावजूद जन्नत नहीं मिली। क्यों? जुर्म क्या था? सिर्फ इतना सा कि उसके दिल में ये नीयत आ गई, लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इतनी सी खामी उसके दिल में पैदा हो जाने की वजह से ये आदमी कहाँ गया? जहन्नम में। अल्लाह कहेगा फरिश्तों उठाओ, जहन्नम में डाल दो, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं लड़ा। कल जुमा है ना, मस्जिद भर जाएगी। क्यों? लोग ये ना कहें कितना बड़ा कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। ये एक टाइम की नमाज एक हफ्ते के बाद हम पढ़ेंगे भी तो वो भी मोहल्ले वालों के लिए, गांव वालों के डर से कि ये लोग ये ना कहें कि जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। ये इबादत नहीं है। इतनी सी नीयत पर उसकी शहादत का सर्टिफिकेट उससे छीन लिया गया। अब वो शहीद नहीं, जहन्नमी है। उसकी गर्दन कटी, खून निकला, वो खून का कतरा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई अल्लाह की राह में कत्ल होता है, उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह उसके खून के, उसके गुनाह को माफ कर देता है। वो शहीद जो अल्लाह की राह में मारा जाता है, कयामत के दिन अपनी कब्र से ऐसे ही उठेगा, उसके जिस्म से खून बह रहा होगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों, इसका मैं क्या हिसाब लूं, इससे मैं क्या सवाल करूं? ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी खुद खर्च करके आया, जाओ इसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दो। इतना बड़ा शहीद का मकाम। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? तेरा खून का कतरा गिरा, गर्दन कटी, सब कुछ हुआ, बीवी छोड़े, बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, लेकिन तू मेरे लिए नहीं लड़ा। तूने दिल में ये नियत कर ली कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। उठाओ आए फरिश्तों, इसको बहादुरी की इज्जत मिल गई, शाह बहादुरी का इनाम दे दिया गया। दुनिया में ये जो चाहता था उसको वो शोहरत मिल गई, दुनिया में जो चाहता था वो मैंने दे दिया, अब आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं। पकड़ो, फेंको, जहन्नम में डाल दो। बल्कि बुखारी की हदीस तो ये भी कहती है कि जहन्नम सुलगाई ही उसी से जाएगी, 3 लोगों से, अमीर, शहीद और मौलवी। हम लोग भी पीछे नहीं हैं। 3 लोग, अमीर जिसने सदका और खैरात तो किया होगा, लेकिन लोग उसे बहुत बड़ा सखी कहें, है क्या क्या देता है वो, देखो वो उसका हाथ खुला है, जो जाता है उस लौट। उसके दिल में ये था, उस अमीर को चल, और शहीद तो है ही, अभी बता दिया, लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, चल तू भी आ। और आलिम कुरान, आलिम हदीस, लोग उसे बहुत बड़ा मौलवी कहें, बहुत बड़ा मुकर्रिर कहें, उसके दिल में यह लोग मुझे बहुत बड़ी इज्जत दें, बहुत बड़ा मौलवी। तो ये तीनों अल्लाह जहन्नम में आग इन्हीं से लगाएगा। आप लोग चूल्हा जलाते हैं ना, लकड़ियाँ रखते हैं तो घास लेट डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, या पहले कुछ कागज़ वागज़ लगा देते हैं ताकि लकड़ी आग पकड़ ले। तो ये 3 लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे, शहीद, मौलवी और अमीर। ये तीनों लोग जहन्नम, अल्लाह इनमें आग लगा के जहन्नम को भड़काएगा, जहन्नम को। इतनी सी नीयत की वजह से एक शहीद को शहादत का सर्टिफिकेट छीन लिया गया। काम कितना अच्छा किया उस बेचारे ने, अल्लाह की राह में कत्ल हुआ, बीवी बच्चे सब छोड़े,
زمین جائیداد پراپرٹی گھر مکان سب چھوڑا، کام کتنا اچھا کیا، کئی کافروں کو مارا، کام کتنا اچھا کیا، خود بھی مارا گیا، کام کتنا اچھا کیا، لیکن یہ اچھا کام بیکار ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، اس اتنی سی نیت نے اس کے سارے کام کو بیکار کر دیا. اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. جب دو مسلمان تلوار لے کر، پسٹل لے کر، بندوق لے کر باہر آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماریں، ایک مرے گا ایک مارے گا، ظاہر دیکھا یہی گیا. جب دونوں لوگ لڑے تو ایک مارتا ایک مرتا ہے. زخمی تو ہو سکتا ہے لیکن دونوں مر نہیں سکتے، ایک مارے گا ایک مرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی. جو مارنے والا قاتل وہ بھی جہنمی، جس کو مارا گیا وہ بھی جہنمی. صحابہ کرام نے سوال کیا، صحابہ کرام نے سوال کیا ھذا القاتل فما بال المقتول. اے اللہ کے رسول، قاتل کو مرڈر کرنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ وہ قاتل ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو مارا گیا، وہ تو قتل کیا گیا، وہ بیچارہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ سنیے اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو مار ڈالوں. مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کروں، میں اپنی بندوق سے اس کو مار ڈالوں. مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی. اس نیت کی وجہ سے جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی. تو نیتیں صاف کر لو عبادت کے لیے، اور نیت صاف ہوگی تو عبادت انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی. نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. 2 گھنٹے میرے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں. انشاءاللہ کل بھی پھر آپ کے سامنے خطاب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو صاف فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے.